वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार यादव और मैं लेके आ गया हूं आपके लिए फिर से हिस्ट्री के लेक्चर्स। आई नो कि मैंने काफ़ी लेट कर दिया, लेकिन मेरे को क्योंकि ये पीडीएफ वगैरह की परेशानी आ रही थी, पिछली बार जो वीडियोस वगैरह थे वो सही से अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो अब मैं आपके लिए फिर से क्या है एकदम प्रॉपर वे में क्या लेके आया हूँ, ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के लेक्चर्स के अंदर मैं आपको एक प्रॉपर वे में लिख के सब कुछ बताऊँगा। अब सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब मेरी अप्रोच आप जानते हो कि मैं टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ाता हूँ। टाइमलाइन में बताऊँगा अभी थोड़ी देर बाद में कि ये टाइमलाइन के हिसाब से कहाँ पे आ रहा है, इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद में क्या हुआ, मैं आपको फिर से वापस से पूरा रिलेट कर दूँगा ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी छोटे लेक्चर्स हों ताकि उनको थोड़े टुकड़ों में करके हम अप्रोच कर पाएँ। तो सबसे पहले देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैप है उसको देख लो और इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो साइट्स वगैरह हैं वो इसको देख लो, ठीक है। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं क्योंकि ये इंडस रिवर पे बनी। इंडस रिवर ये यहाँ से आती है ऐसी, और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी यहाँ पे हैं गाइज, ये ठीक है, 1 2 3 4 और 5 ये हैं। कौन कौन सी गाइज ये भी देख लो, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और ये भी नीचे वाली सतलुज, ठीक है। ये इसकी 5 ट्रिब्यूटरी हैं, इसके लिए ये कहाँ है, ये पंजाब में, इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, पंजाब, 5 नदियों का ग्रुप। अब देखो इसके इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं ना वो मैं मार्क कर रहा हूँ। ये कौन कौन सी हैं, कालीबंगा, ये कहाँ है, राजस्थान के अंदर। कालीबंगा के जस्ट ऊपर देखो हड़प्पा लिखा हुआ है, लेकिन यह कहाँ है, ये है कहाँ, पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी क्या है, ये मोहनजोदड़ो, ये भी कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। इसके नीचे आते तो क्या है गाइस, यहाँ पे लोथल, नीचे, ठीक है। लोथल क्या है, पोर्ट सिटी है, यहाँ पे पोर्ट था, ठीक है। ये ये कहाँ है, गुजरात के अंदर। और ये क्या है गाइस, धोलावीरा। धोलावीरा अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको 40th यूनिवर्सल साइट बना दिया गया है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट साइट होगी तो मैं आपको बीच में बता दूंगा। अभी आप एक बार इसके आगे के देख लो। इसके आगे हम बात करें तो क्या है, इसके अदर नेम्स क्या हैं, ठीक है। मैं सिर्फ बुक तक अप्रोच नहीं करूंगा, इसके बाहर भी जाने की कोशिश करूंगा। अब अदर्स नेम बता दूं मैं इसके, क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब रेलवे की डिस्कवरी हो रही थी, रेलवे कंस्ट्रक्ट करने की बात चल रही थी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि रेलवे जब खुदाई कर रहे थे तो वहाँ पे ब्रिक्स वगैरह मिली। ब्रिक्स वगैरह से पता चला यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन या फिर कुछ एरिया वगैरह था यहाँ पे जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका था ऑलरेडी। तो वहाँ से इसको जो साइट मिली थी वो कौन सी थी, हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो साइट मिली वो सबसे पहली साइट हुई, ठीक है। और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। दूसरी क्या है गाइस, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। सिंधु तो आप जानते हो गाइस इंडस रिवर को बोलते हैं, और सरस्वती गाइस दूसरी रिवर है जो इन दोनों के रिवर के बैंक पे, ठीक है, या फिर इनके जो वैली क्रिएट होती है यहाँ पे ये बनी थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। और सरस्वती रिवर आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती है, माना जाती है ये सूख गई, ठीक है। अब ये डिस्कवरी की किसने थी, ये डिस्कवरी की गई थी किसके द्वारा, दयाराम साहनी, जो कि हड़प्पा की थी उन्होंने 1921 के अंदर। और मोहनजोदड़ो की किसने की थी, राखालदास बनर्जी ने 1922 के अंदर। ऐसे गाइस कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, इन सब की किसी ने क्या की है, इसकी डिस्कवरी की है, लेकिन वो भी हमारे काम के नहीं है, इतने रिलेट नहीं है, सिर्फ हमारे ये दोनों हैं। जब ये दोनों डिस्कवरी कर रहे थे ना, तो इन्होंने देखा कि यार ऐसे सेम चीज़ें लगभग, आप देखो 1 साल का ही गैप है, तो लगभग एक ही टाइम की बात है। तो इन्होंने देखा इतना सारा कॉमन चीज़ें कैसे हो सकती हैं किसी 2 जगहों पे। तो यानी कि उनको क्या अज्यूम हुआ कि यानी कि इतनी दूर में क्या था कि सेम सिविलाइजेशन या फिर सेम ग्रुप ऑफ एरिया था, ठीक है। तो हम अगर इसके बाद में देखें तो क्या कि टाइमलाइन जो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको अभी बताऊंगा, ये देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ लगभग कितना 2 मिलियन ईयर्स अगो, यहाँ पे थोड़ा कटा हुआ है गाइस, क्या 2 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ से लेके क्या होती है हमारी हिस्ट्री शुरू होती है। यहाँ से लगभग कब तक, लगभग 6000 तक आ जाते हैं। तो क्या होता है, स्टोन एज चलती है यहाँ पे 6000 के अंदर, चालकुलेती ये जाती है जिसको हम कॉपर एज बोलते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर बता दिया है, ठीक है। अब हम इसके बाद की बात करें, स्टोन एज के बाद की, ठीक है। स्टोन एज जैसे ही खत्म हुई, इसके बाद में क्या हुआ है, लोग काफ़ी ज़्यादा पास में आके रहने लगे और कल्चर से क्या बन गया, सिविलाइजेशन। अब कल्चर से सिविलाइजेशन कैसे बना, ये आप मेरे पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। वैसे हम आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि कल्चर से सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। कल्चर क्या होता है, एक नॉर्मली क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा से कम एक तरह से पॉपुलेटेड होता है, और वो क्या होता है कि अबंडेंस में ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो अब क्या हुए, लोग काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस में हो गए और काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड हो गए, जिस वजह से इसको सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो ठीक है, ये क्या हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसको बोलते हैं क्या गाइस, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। अब आप सोच रहे हो फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन क्या होता है। अर्बनाइजेशन होता है कि गांव का जो एरिया होता है, ठीक है, विलेज लाइफ, उसको किस में कन्वर्ट कर देना, सिटी लाइफ में। तो सिटी लाइफ जैसे यहाँ पे डेवलप हो चुकी थी, इसलिए इसको बोलते हैं क्या,
इंडस वैली सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको प्रोटो हिस्ट्री भी बोलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री से क्या मतलब है, ये देखो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये गाइज टेढ़ा है क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइमलाइन पेज भी क्रिएट की थी, जिस वजह से आप इसको एक बार टेढ़ा करके देख लीजिएगा। ठीक है गाइज, प्रोटो हिस्ट्री क्यों बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है गाइज? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और एक हिस्ट्री, ये तीन होते हैं गाइज। हिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें दोनों रिकॉर्ड्स मेरे को पता हो। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री मतलब है सिर्फ एक रिकॉर्ड का हमें पता हो, या तो क्या रिटर्न, सॉरी आर्कियोलॉजिकल या फिर लिटरेरी, जिसको हम रिटर्न या फिर कंस्ट्रक्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को जानते हैं, हालांकि इसके अंदर लिखे हुए थे लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? अनडेसिफर्ड। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसको प्रोटो हिस्ट्री क्यों बोलते हैं। ये कब आई थी गाइज? 2700 BC के अंदर आई थी ये। ठीक है, 26 से 2700 BC हिस्ट्री के अंदर इतना गैप चल जाता है गाइज, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। और ये लगभग 1900 के आसपास आके क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी, जैसा कि मैं आपको एंडिंग के अंदर बताऊँगा। ठीक है, अब इसका कुछ फीचर्स देख रहे थे गाइज। ठीक है, अब इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? ये क्या? टाउन प्लानिंग। अब इसके टाउन प्लानिंग का मतलब क्या है? ये अगर सिविलाइज था तो इसके टाउन तो होंगे ना। ठीक है, टाउन होंगे तो वो कैसे थे? अब टाउन्स के दो पार्ट होते थे, सिटाडल और लोअर एरिया। अब सिटाडल और लोअर एरिया क्या होते हैं सर? अब आप फोटो देख रहे हैं, इसके अंदर ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं क्या? सिटाडल। सिटाडल क्या होता है? ये मतलब कि एक होता है स्मॉल सिटी, इसका लिटरेरी मीनिंग होता है स्मॉल सिटी। और लोअर एरिया क्या था? जहाँ पे पूर्व वगैरह रहते हैं। सिटाडल के अंदर माना जाता है कि हाई क्लास लोग रहते थे। ठीक है, किंग वगैरह ये सब रहते थे। हालांकि ऐसे एविडेंसेस नहीं है कि किंग थे ही वहाँ पे, बस ऐसा माना जाता है कि किंग थे। ठीक, क्योंकि हमारे को अभी पक्के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। ठीक है, कि किंग वहाँ पे रूल करते थे। अगर यहाँ की जो राइटिंग्स है वो अगर हमें समझ में आ जाती हैं, ठीक है, तो हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हाउसेज। हाउसेज जो थे वो कैसे थे? इंटरलॉकिंग मेथड से बनते थे। इंटरलॉकिंग मेथड से कैसे गाइस? अब हाउसेज को कैसे इंटरलॉक करेंगे? हाउसेज की बात नहीं चल रही गाइस, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ब्रिक्स को इंटरलॉक कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्रिक ऐसे, ये ब्रिक ऐसे, ये लगाते हैं ना आजकल हम। ठीक है, दो ब्रिक ऐसे लगाई, दो ब्रिक ऐसे लगाई। ठीक है, ऐसे करके क्या हम करते हैं? इंटरलॉकिंग मेथड। अब ब्रिक्स कौन सी होती थी? बर्न्ट ब्रिक्स। ये क्या है? काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पॉइंट है गाइस, इसको याद रखना। ठीक है, और इन चीज़ों को अगर आप मेंशन करते हो ना तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर वगैरह जो भी होते हैं, इसको जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है। और जो जिप्सम का मोर्टार होता था, मोर्टार का मतलब होता है गारा, और जिप्सम होता है एक तरह का पत्थर, तो इसका जो मोर्टार बना के क्या करते थे? ब्रिक्स के अंदर लगाते थे बीच में, ताकि क्या हो? एक तरह से जैसे सीमेंट का वर्क करता था। ये सीमेंट जैसे आज वर्क करती है ना, सेम वैसे कि क्या कर देती है? उनको जोड़ के रखने में मदद करती है। इसके बाद में हम बात करें तो क्या है गाइस? ये जो ब्रिक्स थी ना वो इक्वल रेशो की थी, जैसे 1:2:4। ऐसे हम एक एग्जांपल लिए हैं गाइस, फिक्स नहीं बता रहा मैं आपको। ऐसे करके दो ब्रिक्स बनाते थे ये। ठीक है, दो ब्रिक्स बनाते थे, एक का काम लेते थे कहाँ? हाउसेज में। एक सेकंड में फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। एक का काम होता था क्या? हाउसेज। या स्क्रीन पे लिखने को गाइस थोड़ी राइटिंग की दिक्कत हो रही है। और दूसरा होता था क्या गाइस? स्ट्रीट्स या फिर रोड्स वगैरह। ठीक है, ये दो ब्रिक्स के यूज़ थे। अब यहाँ पे लार्जर ब्रिक्स, क्योंकि स्ट्रीट्स तो जब हम जानते हो कि कितनी बड़ी बड़ी होती है, तो वहाँ पे छोटे छोटे ब्रिक्स लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, इसलिए यहाँ पे लार्जर ब्रिक्स यूज़ होती थी और यहाँ पे स्मॉलर। ठीक है, दीवारें तो बहुत चौड़ी नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो ये बात थी। अब यहाँ पे 2 स्टोरी हाउसेज में मिले हैं। अब 2 स्टोरी हाउसेज का हमें पता कैसे चला कि 2 स्टोरी हाउसेज थे? इनका हमें पता चलता है गाइस स्टेयर से। अब मैं आपको एंडिंग में बताऊँगा भी कौन सी सिविलाइजेशन के अंदर, ये कौन सी साइट के अंदर देखने को ऐसा मिला। इनफैक्ट गाइज अगर आप बाद में जाके पढ़ोगे इसके बारे में तो पता चलेगा यहाँ पे कुछ कुछ तो 3 स्टोरी हाउसेज भी थे, यानी कि 3 मंजिला हाउस, यानी 2 मंजिला हाउस। ठीक है, 2 स्टोरी 2 मंजिला हाउस। ड्रेनेज की बात करें तो ड्रेनेज कैसा था गाइज? ड्रेनेज तो इतना अच्छा था कि अर्नस्ट मैकेना के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि मुझे तो इस नाले से ही प्यार हो गया, क्योंकि नाला कंस्ट्रक्ट, नाले से ये नहीं कि उसके अंदर की गंदगी से, नाले के कंस्ट्रक्शन से इतना ज़्यादा इतने टाइम पहले अच्छे वे में कंस्ट्रक्ट किया हुआ कैसे हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या क्या ड्रेनेज के अंदर इंपॉर्टेंट बातें थी। हर एक साइट के अंदर, हर एक साइट चाहे छोटी बड़ी कुछ भी साइट हो, हर एक साइट के अंदर क्या थे? ये क्या? ड्रेनेज। दूसरे हम बात करें तो ये क्या थे? अंडरग्राउंड भी थे, रोड्स के अंडर से भी जाते थे ये। ठीक है, तीसरी बात इससे क्या पता चलता है? यानी कि सैनिटेशन का बहुत ध्यान था। ठीक है, गंदे अगर पानी बाहर बहता रहेगा तो क्या होगा? उससे बीमारियाँ वगैरह हो सकती हैं, लेकिन ये क्या करते थे? अंडरग्राउंड फ्लो करवाते थे, जिससे क्या होगा कि बीमारियाँ नहीं होंगी और हेल्थ के इश्यूज़ वो जानते थे। इसका मतलब
तो ये देखो मैंने नीचे मेंशन भी कर रखा है क्या, अंश मकई। अंश मकई ने कहा था मुझे यहाँ के नाले से प्यार हो गया। अब गाइस आप खुद ही देखिए, इतने ज़्यादा अच्छे तो आजकल नॉर्मल जो जगह होते हैं वहाँ पे भी नहीं होती। हालांकि कई जो डेवलप्ड सिटीज़ होती हैं वहाँ पे तो होता है, लेकिन जो नॉर्मल जो जगह होती है ना वहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, गांव वगैरह टाइप के एरिया जो थोड़े डेवलप होने ही लगे ना, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे घर बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे घर बने हुए हैं और नाले निकाल देंगे कहाँ से, एक नाली इधर से एक नाली इधर से। ये क्या करेगी, वाटर को कैरी करेगी, ऐसे नालियाँ निकाल देते हैं। जबकि यहाँ पे छोटी से छोटी जो साइड थी ना वो भी क्या थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीन थी और ड्रेनेज उसके अंदर था। अगर हम इसके बाद बात करें तो क्या रोड्स की क्या स्पेशलिटी थी गाइस, यहाँ पे रोड्स थी क्या, बर्न्ड ब्रिक से बनती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि बर्न्ड ब्रिक होती थी, मतलब क्या गाइस, पकी हुई ईंटें, ठीक है, नॉर्मल ईंटें नहीं थी जैसे आज हम पकाते हैं ना, वैसे नहीं पकाते थे। हालांकि ये इनका मेथड अलग था, लेकिन क्या करते थे, ये भी पकी हुई ईंटों का यूज़ करना जानते थे। डस्टबिन्स होते थे रोड के साइड में। डस्टबिन्स का मतलब आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा सैनिटेशन का ध्यान हो गया, मतलब कि कोई कचरा ना फेंके। आज भी इनफैक्ट रोडों पे अगर देखें तो हर जगह डस्टबिन नहीं मिलते, लेकिन ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी और हर सिविलाइजेशन के अंदर, हर रोड के अंदर क्या थे, ड्रेनेज पैटर्न थे। और अगर हम इसके बाद में बात करें तो ये जो रोड्स थी ना वो कैसी थी, 90 डिग्री एंगल पे कट करती थी एक दूसरे को। मतलब ये रोड जा रही है, 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 और बीच में ये जो ब्रैकेट्स बन गए यहाँ पे क्या होंगे, घर। SOX नहीं खेल रहा गाइस मैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है कि यहाँ पे ये बीच में से क्या रोड्स वगैरह जा रही हैं और बीच में क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ब्रैकेट्स की जो जगह छोड़ी है मैंने वहाँ पे। अब गाइस इसको क्या बोलते हैं, ये जो मैंने अभी बनाया था इसको बोलते हैं ये वाला को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है रेक्टेंगल शेप में जो ग्रिड पैटर्न बनाता नहीं, ठीक है, रोड्स की वजह से, उसको हम रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। स्ट्रीट्स वर ऑल्सो मेड बाय बर्न्ड ब्रिक्स, मतलब कि स्ट्रीट्स भी, ठीक है, क्या बर्न्ड ब्रिक से बनती थी, जो कि मैंने आपको बता दिया। हाउस, रोड और ड्रेनेज, ये तीनों गाइस एक साथ बनते थे। अब आप सोच रहे हो सर कैसे, आप तो वहाँ थे ही नहीं, ठीक है। हाँ गाइस आप सही बोल रहे हो, मैं वहाँ नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे को पता ही है कैसे। ये क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है, और ये उन्होंने पता किया है कैसे कि घर है, ठीक है, घर के अंदर से नाली निकल रही है, लेकिन ये किसके नीचे से जा रही है, रोड के नीचे से जा रही है। अब ये रोड के नीचे से कब जाएगी, जब रोड से पहले नाली बनी होगी। घर के अंदर से नाली आ रही है तो इसका मतलब क्या है, घर पहले बना होगा। और घर कहाँ थे, रोड के साइड में। यानी कि क्या है, यानी कि तीनों एक साथ में क्या किए गए, प्लान किए गए और फिर इसको बनाया गया होगा। हम ऐसा जूम कर रहे हैं, इनफैक्ट शायद हुआ ऐसा ही हो। इसके बाद में हम अगर बात करें तो वो क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कैसा था गाइज, यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा सरप्लस हो चुका था, क्योंकि न्योलिथिक एज से हम क्रॉस कर चुके थे, जो कि क्या था, एक रिवॉल्यूशन था, ठीक है। अगर हम बात करें तो वो रिवॉल्यूशन कैसे था गाइज, आप मेरे पिछली वीडियो के अंदर ज़रूर देखिए। और वैसे आप देखना चाहें तो आप गाइज ऊपर वापस जाके टाइमलाइन के अंदर मैंने आपको वहाँ पे शो लिख रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो गाइज कौन कौन सी चीज़ें उगाई जाती थी, वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम मतलब तिल, लाइन सीड्स, और ये सब चीज़ें उगाई जाती थी। अब कॉटन जो होता है ना, कॉटन, उसका भी क्या होता था, यहाँ पे ग्रो किया जाता था कॉटन को भी। अब कॉटन का ग्रोथ होती थी तो वो खाने के लिए तो होती नहीं थी। ये क्या है, क्लोथ्स, यानी कि आप जान सकते हो यहाँ पे क्लोथिंग भी किस तरह से होती थी। क्लोथिंग किससे होती थी, ये यहाँ पे कॉटन से। अब ये मेहरगढ़ के अंदर मिला है। मेहरगढ़ जो है गाइज वो कौन सी साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रीकर्सर साइट बोलते हैं। प्रीकर्सर का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन जब एग्जिस्ट हुई थी ना, कब हुई थी, 2700 BC के अंदर, ठीक है। इससे पहले ही क्या आ चुकी थी, मेहरगढ़ आ चुकी थी। यानी कि ये क्या है, एक तरह से नियोलिथिक साइट है, ठीक है। अब हम बात करें तो हमें एग्रीकल्चर का कैसे पता चला कि एग्रीकल्चर करते किससे थे, प्लग से। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिले, टॉयज़ मिले हैं ऐसे, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ वहाँ पे प्लग्स जैसी कोई चीज़ होगी। इसके बाद में हम बात करें तो क्या है गाइज, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या थे गाइज, जो कि क्या मोहनजोदड़ो में मिला है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मिला कहाँ है, ये मिला है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो मैंने आपको साइड दिखाई थी गाइज मैप के अंदर। अब यहाँ पे क्या किया गया है, टार का यूज़, डामर वगैरह जो होते हैं ना, इनका यूज़ किया गया है। क्यों, ताकि पानी का लीकेज ना हो। गाइज आप सोच सकते हैं कि कोई भी अगर किसी भी चीज़ में पानी है तो वो एक टाइम बाद में क्या होता है, ज़मीन के अंदर सोखने लग जाता है, लेकिन अगर उसको हम सही से कवर नहीं करेंगे। आज जो हौद वगैरह बनाते हैं हम नॉर्मली, ठीक है, टैंक्स वगैरह, उनके अंदर सीमेंट वगैरह प्रॉपर्ली करवाते हैं, ठीक है। अगर लीकेज रह जाती है तो क्या होता है, वो पानी क्या होता है, रेगुलरली सॉइल के अंदर ड्रिप होता रहता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, टार, क्योंकि सीमेंट तो उस टाइम में डेवलप नहीं हुई थी। अब ये जो
ग्रेट बात था। ये देखो ये रहा, इसकी स्पेशलिटीज़ क्या थी, इसकी साइज़ वगैरह। ये 12 मीटर लंबा था। ये दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ मैं, एक सेकंड। हाँ, ये 12 मीटर लंबा था, ठीक है, और लगभग कितना 7 मीटर वाइड, यानी कि ब्रेड थी इसकी 7 मीटर थी, और हाइट जो थी, हाइट वो कितनी थी गाइज 2.5 मीटर। तो आप देख सकते हैं गाइज कितना ज़्यादा आर्टिस्टिक, मतलब कि कितना ज़्यादा इसका एरिया वगैरह होगा। अगर इसके बाद में देखो तो इसके दोनों तरफ क्या है, सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। ये क्या थी, नीचे जाके पानी लेके आ जाओ, या फिर इसके अंदर रिचुअल्स के लिए क्या किया जाता था कि यहाँ पे नहाने वगैरह का काम में लिया जाता था। अब नहाने के काम में कैसे लिया जाता था या फिर रिचुअल के काम में कैसे लिया जाता था, ये हमें कैसे पता चला। इसके आसपास में हम देखेंगे क्या, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी बगल में, ठीक है। यहाँ पे सही से आ नहीं रही यहाँ पे पिक्चर के अंदर, तो इनसे पता चलता है शायद वो क्या हो, रिलीजियस बिल्डिंग्स हो, जहाँ जिसके अंदर लोग आने से, जिनके अंदर जाने से पहले लोग क्या करते हो, अपने आप को यहाँ पे क्लीन करते हो, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर बिल्डिंग्स होने से ये क्या मतलब था। अगर आप देखो हरिद्वार, काशी वगैरह जो रीजन्स हैं, ठीक है, जो आज के धार्मिक प्लेसेस है, वहाँ जाने से पहले हम नॉर्मली क्या करते हैं, बाथिंग वगैरह करते हैं, हिंदूज वगैरह ये सब करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है गाइज, ये भी ऐसा यूज़ करते होंगे, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। तो गाइज हम सील से कल कंटिन्यू करेंगे, अब तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे लेक्चर में, ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।